जय श्री कृष्ण, जय श्रीमान नारायण। भागवत जी में कल हमने श्रवण किया कि गोकुल को छोड़ के प्रभु वृंदावन में अपने ग्वाल बालों के सहित आ गए। नंद बाबा, यशोदा मैया, सब गोकुलवासी वृंदावन में आ गए। और वृंदावन में आने के बाद प्रभु ने सबसे पहली जो लीला है वो अघासुर की वध की है। ये अघासुर जो है ये पूतना और बकासुर का छोटा भाई है, जो प्रतिशोध लेने के लिए, पूतना और बकासुर का प्रतिशोध लेने के लिए कंस के द्वारा आज वृंदावन में भेजा गया है। तो इसने अजगर का स्वरूप बनाया है और अपने नीचे के भाग को पृथ्वी के साथ में मिला दिया और अग्रभाग को दूर ऊपर तक ले गया, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यहाँ तो कोई सुंदर सी गुफा है। और जैसे ही ग्वाल बालों ने जो कृष्ण के संग वृंदावन में डोल रहे हैं, उन्होंने देखा कि ये तो कोई गुफा है और उन्होंने उसमें प्रवेश कर दिया। जैसे ही सब ग्वाल बाल और कृष्ण उस गुफा के भीतर प्रवेश किए, अघासुर ने तो अपना मुख बंद कर दिया। और जब अघासुर का मुख बंद हो गया, सबका अंदर उसके उधर भाग में दम घुटने लगा। जितने भी ग्वाल बाल थे कृष्ण का, सबका दम घुटने लगा। तो कृष्ण ने आज अपनी देह को फुलाना शुरू किया और कृष्ण का शरीर इतना फूल गया कि वो अघासुर तो फट गया और उस अघासुर में से सभी ग्वाल बाल और कृष्ण सुरक्षित बाहर आ गए। और भगवान कृष्ण कहते हैं अपने सब साथियों को कि हे ग्वाल बालों, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद वे उन्हें यमुना के पुलिन पर ले गए और वहाँ उनसे कहा कि हे मेरे मित्रों, ये यमुना जी का पुलिन जो है ये अत्यंत रमणीय है। देखो तो यहाँ की जो बालू है वो कितनी कोमल बालू है, कितनी स्वच्छ बालू है। हम लोगों को खेलने की तो यहाँ हर एक सामग्री विद्यमान है और अब से हम यहीं खेलेंगे। देखो, एक तो और रंग बिरंगे पुष्प हैं, रंग बिरंगे फूल हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, सुंदर वातावरण का कलरव है। और ऐसे सुंदर रमणीय स्थान में अभी तो हमें भूख लग रही है, अभी तो हम भूख से ग्रसित हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने बछड़ाओं को पानी के समीप जहाँ घास है वहाँ छोड़ देंगे और स्वयं तो हम यहाँ बैठ के भोजन पाएंगे। ऐसा प्रभु ने सभी ग्वाल बालों को कहा। तो सब ने एक ही स्वर से कह दिया, जी जी ठीक है लाला, जैसा तो कहे वैसा हम करें। तो उन्होंने बछड़ाओं को पानी पिला के हरी भरी घास में छोड़ दिया और अपने आप तो अपने जो भी छीका लेके आए थे वो खोल के सब आनंद से उस यमुना के पुलिन में, उस बालू में विराजमान हो गए, बैठ गए। और कृष्ण तो सबके बीच में बैठ गए। अब कृष्ण जब उनके चारों ओर ग्वाल बाल बैठ गए तो वो ऐसी मंडलाकरण एक पंक्ति बन गई जो ऐसी शोभायान हो रही थी, इतना सुंदर दृश्य प्रतीत हो रहा था कि देवता भी आकाश से उस दृश्य को देखने के लिए धरा पे आ गए कि किस प्रकार हमारे प्रभु आज इन भोले वाले ग्वारियों के साथ, भोले वाले ग्वालों के साथ भोजन करने के लिए बैठे हैं। और भोजन में भी प्रभु बड़े अद्भुत